अब आगे एक वाणी है परमात्मा की, क्योंकि दास आज बहुत ही जोमल के शॉर्ट में लेके चल रहा है। कम से कम ये 30 वीडियो है, और 30 वीडियो को जैसे और दिन दास जो वीडियो बनाता है, अगर उस हिसाब से अगर चलेगा तो कम से कम भी नहीं तो 20 से 25 घंटे लगेंगे। और दास चाहता है कि सुबह तक अपना सारा जो मैटर है वो क्लियर हो जाए, शॉर्ट में अपन चले, क्योंकि काफी बार आप और हम इनका जिक्र करते आए हैं। तो अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे, बोलेंगे कम और दिखाएंगे ज्यादा, क्योंकि समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब आगे जो वाणी है एक परमात्मा की, तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी, उसमें लास्ट का जो चौपाई आती है, देखो कोई भी शब्द है ना परमात्मा का, वो बहुत ही सार युक्त है। और लास्ट में विशेषकर परमात्मा सारा जो निष्कर्ष होता है ना उसको डाल देते हैं उसमें। तो तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की, इसके लास्ट की जो चौपाई है, मुझे पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन दास को परमात्मा ने जो सद्बुद्धि दी है उस आधार से दास आपके सामने उसका जो निष्कर्ष है वो रखने जा रहा है। और आपको भी पक्का यकीन हो जाएगा कि इस निष्कर्ष के अलावा इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। गुरुदेव ने शब्द का कोई अर्थ नहीं किया इसका, ये अर्थ परमात्मा ने आप और हमारे लिए छोड़ दिया, साध संगतियों के लिए छोड़ दिया। अब आप ये लास्ट की जो चौपाई है, आप इसको ध्यान से सुनना एक बार। तुम मिल के संगत सारी जय, तुम मिल के संगत सारी जय, सतगुरु जी की दया हुई जब भगत तेरा हर्षाया था, सतगुरु जी की काशी जी में आश्रम तुम्हारा इस दीन न पाया था, काशी आश्रम थारा इस दीन न, ये संत सदा उपकारी जय बोलो बंदी छोड़ की, ये संत सदा उपकारी जय बोलो किए तुम मिल के संगत सारी जय। अपने आत्माओं, ये जो वाणी है, इस वाणी में परमात्मा ने इतना बड़ा सार छुपा दिया, इतना बड़ा रहस्य छुपा दिया, जो अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या वाणी है? काशी जी में आश्रम तुम्हारा, वो सतगुरु जी की मेहर हुई जब भगत तेरा हर्षाया था। सतगुरु जी की मेहर हुई जब भगत तेरा हर्षाया था, काशी जी में आश्रम तुम्हारा इस दिन ने पाया था। इस दिन का मतलब खुद गुरु जी अपने लिए कह रहे हैं कि इस दिन ने पाया था। अब कौन से गुरु जी की मेहर हुई थी? अब गुरु जी कह रहे हैं कि सतगुरु जी की मेहर हुई जब भगत तेरा हर्षाया था। अर्थात ये जो वाणी जो बोली है गुरु जी ने, ये अपने वर्तमान गुरु के लिए बोली है, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के लिए। तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के सामने एक अच्छे भगत की भूमिका करते हुए संत रामपाल जी भगवान क्या कह रहे हैं कि सतगुरु जी की मेहर हुई जब भगत तेरा हर्षाया था। अर्थात उनके वर्तमान में जो मुंह बोले गुरु हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, उनको कह रहे हैं कि सतगुरु जी की मेहर हुई जब भगत तेरा हर्षाया था 650 साल पहले। क्योंकि ये जो रामानंद जी जो थे, जो 650 साल जो पहले जो हमारे गुरुदेव के जो मुंह बोले गुरु बने थे कबीर परमेश्वर के, वो 650 साल पहले वाले रामानंद जी ही आज के रामदेवानंद जी महाराज हैं। ये वही आत्मा है। तो यहां परमात्मा इस बात को कहां पे घुमा रहे हैं, थोड़ा आप इसको समझने का वो प्रयास करना कि सतगुरु जी की मेहर हुई, अपने वर्तमान गुरु को कह रहे हैं कि 650 साल पहले जब आपकी मेहर हुई, सतगुरु जी की मेहर हुई जब भगत तेरा हर्षाया था, और काशी जी में आश्रम तुम्हारा इस दिन ने पाया था।
यानी अपने वर्तमान गुरु को कह रहे हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, काशी जी में आश्रम तुम्हारा, जब 650 साल पहले जब आप मेरे गुरु थे, और उस समय जो काशी जी में जो आपका आश्रम था, काशी जी में आश्रम तुम्हारा, इस दिन ने यानी मुझ रामपाल दास ने ही उसको प्राप्त किया था, पाया था यानी प्राप्त किया था। तो 650 साल पहले रामानंद जी के आश्रम को किसने प्राप्त किया था? कबीर जी ने किया था ना। तो आज परमात्मा इस बात का यह संकेत कर रहे हैं कि सतगुरु जी की मेहर हुई जब भगत तेरा हर्षाया था, और काशी जी में आश्रम तुम्हारा इस दिन ने पाया था। वरना एक बात बताओ, अगर कोई ये कहे कि भाई गुरु जी भक्तों को लेके जो काशी की यात्रा पे गए थे, ये तो उस समय भजन गाया था परमात्मा ने, तो गुरु जी कब गए भाई काशी की यात्रा पे? 1994 के बाद ही गए ना अपने भक्तों को लेके, क्योंकि नाम दीक्षा तो गुरु जी 1994 के बाद ही देने लगे। तो 1994 के बाद ही गए होंगे गुरु जी मगर में, काशी में, भाई जो यादगार बनी हुई है। तो गुरु जी ये नहीं कहेंगे कि भैया काशी जी में आश्रम तुम्हारा इस दिन ने पाया था। क्या गुरु जी से पहले और कोई नहीं गया था वहां पे? क्या गुरु जी से पहले ये काशी और मगर के जो ये हैं आश्रम, क्या वहां पे और कोई नहीं गया था क्या? वो तो 500 साल से बने हुए हैं। तो यहां परमात्मा 650 साल पहले वाली जो घटना है, क्योंकि ये शब्द है परमात्मा के, और शब्दों में क्या होते हैं? संकेत। तो अपने वर्तमान गुरु को माध्यम बना के, और परमात्मा ने यहां पे दो कंसेप्ट फाइनल कर दिए कि एक तो आज के जो गुरु हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, संत रामपाल जी भगवान के जो मुंह बोले गुरु हैं, ये वही आत्मा है जो 650 साल पहले रामानंद जी थे। उस समय भी ये इनके मुंह बोले गुरु थे, और आज भी ये इनके मुंह बोले गुरु हैं। तो उनको कह रहे हैं गुरु जी कि सतगुरु जी की मेहर हुई जब भगत तेरा हर्षाया था, और काशी जी में आश्रम तुम्हारा, कि गुरुदेव आपका ही आश्रम था वो 650 साल पहले, आप ही थे वो। काशी जी में आश्रम तुम्हारा इस दिन ने पाया था। एक पाया होता है ढूंढना, और एक पाया होता है प्राप्त करना। मीरा जी ने क्या कहा था? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्राप्त किया। और जितने भी जो शब्द हैं परमात्मा के, उनमें इतने सारे जो है वो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, और इन संकेतों के माध्यम से ही हमने इन चीजों को समझना पड़ेगा कि आज इस पृथ्वी पे कौन है, असल में वो कबीर परमात्मा कौन है। तभी तो गुरुजी ने कहा सबसे पहले कि आज आपने सबसे पहले ये निर्णय करने पड़ेगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। और वैसे भी गुरुजी अपने सत्संगों में हजारों बार कहते हैं कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की सही सही जानकारी वो कबीर परमात्मा ही आके देता है। इस 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी सत्संग करने का अधिकारी, बोलते हैं ना गुरुजी, क्या कह रहे हैं? अब देखो गुरुजी बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन इस शब्द में कितना बड़ा रहस्य है। गुरुजी कह रहे हैं कि इस 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी सत्संग करने का अधिकारी, तो फिर गुरुजी कौन है? क्या करें? कोई भी प्राणी सत्संग करने का अधिकारी नहीं है। तो गुरुजी सत्संग कर रहे हैं ना, तो प्राणी तो सत्संग करने का अधिकारी है ही नहीं। तो फिर संत रामपाल जी भगवान फिर कौन है? अब देखो छोटी छोटी बातों के अंदर ये सार छुपे हुए हैं, ये रहस्य छुपे हुए हैं छोटी छोटी बातों के अंदर।